Hello friends, welcome to Digital Kaksha. In this video we are going to discuss about divisibility of numbers in details. Okay, so let's begin. Let's see the divisibility of 2 first. So a number is divisible by 2 if its ones digit is 0, 2, 4, 6, 8. यानी कि वंस प्लेस पे अगर 0, 2, 4, 6, 8 में से कुछ भी होगा तो वो नंबर 2 से डिविजिबल होगा. जैसे आप देख रहे हो 30 यूनिट डिजिट पे क्या है 0, 52 में यूनिट डिजिट पे 2 है, 84 में यूनिट डिजिट पे 4 है, 136 में 6 है, 2108 में 8 है. तो यूनिट डिजिट आपको देखनी है. अगर यूनिट डिजिट आपकी 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई भी है तो वो नंबर डिविजिबल होगा 2 से. जैसे 71 नहीं होगा, 83 नहीं होगा, 215 नहीं होगा. ओके, 467 is also not divisible by 2 and 629 is also not divisible by 2. क्यों? क्योंकि इन सबकी यूनिट डिजिट में 0, 2, 4, 6, 8 नहीं है. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. ओके, सो डिविजिबिलिटी 2 की हो गई. 3 की डिविजिबिलिटी क्या होती है? 3 की डिविजिबिलिटी में we add the digits. Okay, so we add the digits of the number and then if the number which we get after adding the digits is divisible by 3, so the whole number given number is also divisible by 3. मतलब number is divisible by 3 if the sum of digits is divisible by 3. okay, जैसे कि यहाँ देखते हैं हम, ये देखिए आप sum of digits यहाँ पे मैंने करा 64,275 नंबर दिया हुआ है. तो मैंने इनको ऐड किया 6 + 4 10, 10 + 2 12, 12 + 7 19, 19 + 5 24 and 24 is divisible by 3. Okay, so the number 64,275 will also be divisible by 3. डिवाइड करके आप देख सकते हैं. एक मैं डिवाइड करके आपको दिखा देता हूँ. 64275. अब जब अगर आप इसको डिवाइड कराएंगे तो 3 2 जा 6, 4 कैरी होगा, 3 1 जा 3 है ना, 1 बचेगा. 1 बचने के बाद आपका 2 आ जाएगा, 12 हो जाएगा, 3 4 जा 12 हो जाएगा. देन दिस 75, तो 2 जा 6, 3 5 जा 15. तो ये आपका पूरा डिवाइड हो जाएगा. ओके, नाउ विल सी द डिविजिबिलिटी ऑफ 4. 4 के लिए हम क्या देखते हैं? लास्ट 2 डिजिट. लास्ट 2 डिजिट मतलब वंस डिजिट एंड टेंस डिजिट. अगर ये दोनों हमारी इन दोनों से बनने वाला जो नंबर है वो अगर डिवाइड होगा पूरा तो ये नंबर भी डिवाइड होगा 4 से. ओके, एग्जांपल देखते हैं. एग्जाम्पल है 61,394. तो 61,394 में अगर आप देखोगे तो 94 जो है वो बना हुआ नंबर है हमारा टेंस और वंस डिजिट मिलाकर. ओके, तो 94 को हम डिवाइड करा कर देख लेंगे. 94 जो है हमारा, 94 को हम 4 से डिवाइड कराएंगे. 4 2 जा 8 एंड 1 4, 14 आ रहा है. 14 तो 4 से डिविजिबल होता नहीं, तो इसका मतलब ये 94 जो है लास्ट डिविजिबल नहीं है 4 से, तो ये नंबर भी डिविजिबल नहीं होगा. देन वील सी 84. अब यहाँ देखिए 98984, 98,984. इसमें लास्ट के 2 डिजिट क्या है? 84, यानी 84. 84 हमारा 4 से डिवाइड होता है ना, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4. सो 84 डिवाइड हो रहा है, इसलिए ये पूरा नंबर भी 4 से डिविजिबल होगा. अब हम देखते हैं 5 की डिविजिबिलिटी. 5 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हमें यूनिट डिजिट देखना है. जो वंस प्लेस का डिजिट होता है या यूनिट डिजिट जिसको बोलते हैं, वो हमारा या तो 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए. ओके, लास्ट डिजिट भी आप बोल सकते हैं कि किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट अगर है आपका क्या 0 और 5 तो वो नंबर डिवाइड होगा. जैसे मैं लिखूं 125 है ना, 110 एंड 123. तो इसमें आपके ये दोनों तो डिवाइड हो रहे हैं, होंगे. क्यों? क्योंकि इनकी वंस डिजिट पे यहाँ 0 और 5 दिया हुआ है, यहाँ पर 3 है, तो ये डिवाइड नहीं होगा. ओके, एग्जाम्पल देख लीजिए
3125 में लास्ट डिजिट क्या है, डिजिट्स एट वंस प्लेस, इट इज 5, सो इट विल बी डिविजिबल बाय 5. सेकेंड एग्जाम्पल 98,320, इसमें लास्ट डिजिट है 0, तो ये भी डिवाइड होगा 5 से. थर्ड में 8 है, ओके, 0 भी नहीं है 5 भी नहीं है, लास्ट डिजिट 8 है, तो ये डिवाइड नहीं होगा. ओके, आई होप इट इज क्लियर. अब हम देखते हैं 6 की डिविजिबिलिटी क्या होती है. सो 6 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हमें क्या देखना होगा, अगर कोई नंबर 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो जाएगा तो वो 6 से भी डिवाइड हो जाएगा. ठीक है, इफ एनी नंबर इज डिविजिबल बाय 2 and 3 बोथ, सो इट विल बी डिविजिबल बाय 6 एज वेल. चलिए हम देखते हैं क्यों, क्योंकि 2 और 3 प्राइम फैक्टर्स हैं. तो जब भी अभी आगे हमें ऐसे कॉम्पोजिट नंबर्स की डिविजिबिलिटी चेक करनी होगी, तो डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, उनके प्राइम फैक्टर्स कर देंगे. अगर वो नंबर प्राइम फैक्टर से डिवाइड हो रहा होगा तो वो उस नंबर से भी डिवाइड होगा. अब जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ 24 की लास्ट डिजिट क्या है 4, तो 2 से भी डिवाइड हो रहा है. और 2 + 4 अगर मैं करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा 6, जो कि 3 से भी डिवाइड हो रहा है. तो इसका मतलब 24 जो है वो 6 से भी डिवाइड होगा. 6 4 जो 24 होता है ना. अब अगर बात करें कोई एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे 20 ले लिया मैंने. ले लूंगा अगर, तो 20 हमारा 2 से तो डिवाइड हो रहा है लेकिन 3 से नहीं हो रहा है, इसलिए 6 से डिवाइड नहीं होगा. क्लियर है. चलिए देखते हैं एग्जांपल 1. 18, 42, 60, 114, 1356, ये सारे हमारे क्या हैं 6 से डिविजिबल है. अब इसमें जैसे 1356 को मैं देखता हूँ, तो लास्ट डिजिट 6 है तो 2 से तो डिवाइड होगा. प्लस करके भी देख लेते हैं. तो 6 + 4 10 5 15 जो होगा 5 से डिवाइड हो जाएगा. ओके, सो ये नंबर भी हमारा 6 से डिविजिबल है. देन none of the given numbers is divisible by 6. जैसे 21 है, 21 3 से तो डिवाइड होगा लेकिन 2 से नहीं होगा. 25 दोनों से ही नहीं होगा. 34 भी दोनों से नहीं होगा, है ना. एंड 52 5 to 7 ये भी दोनों से नहीं होगा. क्लियर है. तो इसलिए 6 से भी डिविजिबल नहीं होंगे ये सारे. 7 की डिविजिबिलिटी देख लेते हैं. ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डिविजिबिलिटी है. 7 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, फॉर्मूला याद रखिए आप इस तरह से फॉर्मूले टाइप में, कि यूनिट डिजिट जो होती है, यूनिट डिजिट अलग कर लेते हैं, उसमें 2 का मल्टीप्लाई कराते हैं और बाकी जो बचा हुआ नंबर होता है बना हुआ, बचे हुए डिजिट्स का जो नंबर बनता है उसमें से माइनस कर देते हैं. तो वही लिखा है ना. यहाँ मैंने उल्टा डिफरेंस लिखा हुआ है, इसीलिए डिफरेंस का मतलब होता है आप जो ज्यादा होगा उससे कम वाले को माइनस कर दोगे. ठीक है, तो आंसर आएगा वो या तो 0 आए या 7 के मल्टीपल में आए, तो फिर वो नंबर जो होगा दिया हुआ वो डिवाइड हो जाएगा. जैसे 343 हमने लिया, 343 में मैंने क्या किया, 34 में से 3 अलग कर दिया ना, 34 को अलग कर दिया और 3 को अलग कर दिया. 3 का मैंने डबल किया और 34 को एज इट इज लिख दिया, तो 3 2 जा 6 हो गया. 34 - 6 किया 28 आया. 28 7 का मल्टीपल है ना, इज डिविजिबल बाय 7. सो द होल नंबर 343 will be divisible by 7. Okay, let's see one more example. यहाँ पे लिखा है 6804. इसको चेक करना है 7 से डिविजिबल है कि नहीं. तो मैंने 4 को अलग कर लिया और 680 को अलग कर लिया. 4 2 जा मैंने क्या किया 8. अब इस 8 को 680 में मैंने माइनस कर दिया, 672 आया. लेकिन अभी भी मुझे नहीं समझ में आ रहा है डिवाइड होगा कि नहीं होगा, या तो मैं डिवाइड करके चेक करूं. लेकिन अब ये सेम प्रोसेस में रिपीट भी कर सकता हूँ. तो मैंने 672 ले लिया, यूनिट डिजिट के 2 को मैंने क्या कर दिया अलग कर दिया और 67 को अलग लिख दिया और 2 का डबल कर दिया. सो आई गॉट 4. अब 4 को 67 में माइनस करेंगे क्या मिलेगा 63, और 63 क्या है 7 का मल्टीपल है. सो द होल नंबर 6804 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 7. ओके, now we'll see divisibility of 8.
So a number is divisible by 8 if the number formed by its digits in 100, tens and ones places. मतलब लास्ट 3 डिजिट अगर आप देख लो, वंस प्लेस की, टेंस प्लेस की और 100 प्लेस की डिजिट को मिलाकर जो नंबर बनेगा, अगर वो 8 से डिविजिबल होगा तो हमारा नंबर भी क्या होगा, डिविजिबल होगा पूरा 8 से। जैसे 8 को हम लिख सकते हैं 2 to the power 3, इसीलिए हम लास्ट 3 डिजिट देखते हैं। ओके, 4 के केस में हम लास्ट 2 डिजिट देख रहे थे क्योंकि 2 to the power 2 होता है ना। जैसे एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, तो यहाँ पर है 57,444, इसमें लास्ट 3 डिजिट दी हुई हैं 440। सो 440 को हम चेक कर लेंगे कि ये 8 से डिवाइड होता है कि नहीं होता है। यहाँ पर 8 होगा। ओके, सो 8 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, तो चेक करेंगे आप। 8 से डिवाइड करा के 440 को, 8 5 40, अगेन यू विल गेट 40, सो 8 5 40, यानी ये डिवाइड हो रहा है। ओके, सो द होल नंबर 57,440 will also be divisible by 8, यहाँ 8 लिख लेंगे। ठीक है, now we'll see example. Consider the number 57,348. अब यहाँ पर अगर आप नंबर निकालोगे तो 348 आएगा, है ना। सो 348 को जब आप डिवाइड करोगे, तो 348 को जब मैं डिवाइड करूंगा 348, when I will divide this, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, तो 4 जा 32 जाएगा। I will get 28, 8 3 जा 24, 4 will be the remainder. So रिमाइंडर बच रहा है, यहाँ पर डिवाइड नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये पूरा नंबर भी 8 से डिवाइड नहीं होगा। ओके, नाउ वी विल सी द डिविजिबिलिटी ऑफ 9। 9 की डिविजिबिलिटी सेम होती है 3 की तरह के, जैसे सम ऑफ डिजिट्स उसमें करते हैं नंबर का, तो 3 से डिविजिबल होना चाहिए, उसी तरह यहाँ पर सम ऑफ डिजिट करने पे 9 से डिविजिबल होना चाहिए। तो जैसे पहला नंबर आपने लिया 6 + 4 + 6 + 5 + 4 + 0 + 3, इनका सम किया तो आपको 18 मिला। 18 9 की टेबल में आता है, तो ये 65,403, ये हमारा नंबर क्या हो जाएगा, 9 से डिविजिबल हो जाएगा। ओके, 10 की डिविजिबिलिटी। 10 की डिविजिबिलिटी वैसे तो बहुत इजी होती है, जिस भी नंबर के लास्ट में 0 हो वो 10 से डिवाइड होगा, है ना। लेकिन अगर लिखेंगे तो हम इस टर्म में लिखते हैं, लिखना होगा तो हम इस टर्म में लिखेंगे उसको, क्योंकि 2 और 5 के फैक्टर्स होते हैं। अगर कोई नंबर 2 और 5 दोनों से डिवाइड हो रहा है तो वो क्या होगा, 10 से भी डिवाइड होगा। और ऐसे नंबर वही होंगे जिनके लास्ट में 0 होगा। तो नॉर्मली आप 10 की डिविजिबिलिटी ऐसे चेक कर सकते हो, जिनके लास्ट में क्या आया, हमारा 0 आया, जिन नंबर्स के लास्ट में। ओके, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं 250 के लास्ट में क्या है, 0 है, 2 से भी डिवाइड होगा और 5 से भी डिवाइड होगा, तो इसलिए 10 से भी दोनों डिवाइड हो जाएंगे। 250 जो है 10 से भी डिवाइड हो जाएगा। अब हम देखते हैं लास्ट, डिविजिबिलिटी ऑफ 11। तो 11 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सम करना पड़ेगा इवन और ऑड प्लेसेस का। ठीक है, वो नंबर के जो प्लेसेस होते हैं उसमें इवन और ऑड प्लेसेस का सम करके आप चेक करेंगे कि कोई नंबर डिविजिबल है 11 से कि नहीं है। ओके, जैसे देखते हैं ये नंबर दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें मैं लेफ्ट साइड से स्टार्ट करूंगा, यूनिट डिजिट से काउंटिंग। यूनिट डिजिट से काउंटिंग स्टार्ट करूंगा 1 2 3 4 5। ओके, तो ये हमारे हो गए ऑड प्लेसेस और ये हो गए इवन प्लेसेस। तो इवन और ऑड प्लेसेस का सम करूंगा, ऑड प्लेसेस का सम आ रहा है 24। ओके, 9 + 8 + 7 एंड 2 + 0 विल बी 2। इनका सब डिफरेंस लेंगे, डिफरेंस विल बी 22 विच इज द मल्टीपल ऑफ 11। 11 का मल्टीपल है 22, तो इसका मतलब ये जो नंबर है ये हमारा किससे डिवाइड हो जाएगा, 11 से डिवाइड हो जाएगा। अगर 0 भी आ जाता है तो भी वो नंबर हमारा 11 से डिवाइड होगा। ओके, क्योंकि 0 को हम किसी भी नंबर से डिवाइड करें तो 0 आता है, यानी 0 हर एक नंबर से डिवाइड हो जाता है, 1 हर एक नंबर को डिवाइड कर देता है ना। यहाँ पर आप 9 की जगह 11 लिख लीजिएगा, टाइपिंग एरर इज देयर, सो यू विल राइट 11 हियर। ओके,
So I hope divisibility is clear to all. That's it. Thank you. I hope you liked the video. Please like, share and subscribe Digital Kaksha. Have a nice day. Stay home, stay safe. Take care. Goodbye.